नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में रिकवरी पर बात करी थी, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया। तो रिकवरी मैं कह रहा था कि जो 12 कदमों द्वारा गठित होती है, वो हमारा लक्ष्य है, ना कि सिर्फ शारीरिक तौर पर नशे से दूर होना। तो रिकवरी जो है टोटल चेंज माँगती है, परिवर्तन माँगती है। सिर्फ नशा छोड़ देने का नाम रिकवर हो जाना नहीं होता। रिकवरी जो है आपको अगर हासिल करनी है तो 12 कदमों पर अमल करना पड़ेगा, लोगों की क्षतिपूर्तियाँ करनी पड़ेंगी, जिनका दिल दुखाया है ना? वगैरह, वगैरह। अब आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है? तो रिकवरी का जो वर्ड है शुरू होता है, भाई किसी ने एक चीज़ बना दी, रिकवरी पर कुछ लिख डाला, जैसे कि आर फॉर रिकवरी, ठीक है? तो रिकवरी का आर आता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यानी वास्तविक अपेक्षाएं, है ना? वास्तविक उम्मीदें, वास्तविक आशाएं, ठीक है? वास्तविक होता क्या है कि रिकवरी में हम अपने आप से और दूसरों से अपने आप से और दूसरों से अवास्तविक अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, ठीक है? कार्यक्रम कह रहा है कि रिकवरी का क्षेत्र बहुत ही दर्द भरा हो सकता है। रिकवरी का क्षेत्र यानी रिकवरी का जो एरिया है ना, जो पथ है, वो बहुत ही दर्द भरा हो सकता है। हम ख्याली पुलाव पकाते हैं और क्या होने वाला है उसके सपने देखना शुरू कर देते हैं। और जब हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं, ठीक है? जब हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं, ठीक है? रिकवरी में हम अपने आप से और दूसरों से, ठीक है? वो दूसरे कौन हो गए? जैसे कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, परिवार, बीवी बच्चे वाले अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं कि भाई मैंने नशा छोड़ा है तो मुझे जो है अब बहुत सारे कपड़े दिलाओ। यार मैंने नशा छोड़ा है, तुमने कहा था कि नशा छोड़ने के बाद तुझे एक शॉप करा देंगे, जिस, है ना? तो और तुमने बोला था नशा छोड़ने के बाद तेरी शादी करा देंगे। तुमने बोला था नशा छोड़ने के बाद जो है तुझे गाड़ी दिला देंगे। तुमने बोला था नशा, जो मतलब घर वाले नशा छोड़ने के प्रति जो नशेड़ी को सपने दिखाते हैं कि भाई तू नशा छोड़ दे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा, जिंदगी कैसे चलाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो कुछ मत सोच, तू खाली नशा छोड़। ये सारी चीजें हम सोचेंगे। तेरी शादी कराना, ठीक है? तुझे कारोबार कराना, ठीक है? और मन चाहे तो उस कारोबार को चलाना या किसी और को चलवाने दे देना, बस तू आराम से घर में सोना, खाना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, घूमना फिरना, अच्छे काम करना, अच्छे लोगों की संगत में रहना, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है? खूबसूरत लड़की से तेरी शादी करा देंगे, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, ठीक है? जिस पे तू हाथ रखेगा वो चीज हम तुझे दिला देंगे, जो चीज तू खाने को बोलेगा वो चीज हम तुझे अवेलेबल करा देंगे। तू बस कोई दिक्कत मत ले। अगर तू नशा इसीलिए करता है कि भाई ये सब कैसे होगा, बीवी कैसे पलेगी, बच्चे कैसे पलेंगे, मैं कैसे जीऊंगा, कारोबार कैसे होगा, वगैरह वगैरह, इसलिए अगर नशा करता तो टेंशन छोड़ दे। तो घर वाले उसको टेंशन फ्री करना चाहते हैं कि ये टेंशन फ्री हो जाएगा तो नशा छोड़ने में इसको आसानी हो जाएगी। हो सकता है ये इन चीजों के चलते नशा करता हो सकता है कि वो इन चीजों के चलते नशा करता हो। और बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि, बहुत से नहीं, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका लड़का नशा छोड़ दे और कोई गलत काम ना करे, स्वस्थ हो जाए, अपनी जिंदगी अच्छे से बिताए। फिर चाहे वो काम करे ना करे, कुछ करे ना करे, ठाली रहे, लेकिन जो लोग ठाली रहते हैं तो उनके माँ बाप उनको जीने नहीं देते। तो वो एक ऊपरी होता है, ऊपरी तौर पे वो उसको जीने नहीं देते, लेकिन अंदर से उनके लिए इतना ही बहुत होता है कि इसने नशा छोड़ दिया, ये स्वस्थ है। जब आप खुद बाप बनोगे या खुद माँ बनोगी तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ बच्चे की सलामती चाहना, जो हमारे माँ बाप हमारी सलामती चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों की सिर्फ सलामती चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, फिर चाहे वो कुछ ना करें, ठीक है? ये बाप बनने के बाद, माँ बनने के बाद ही ज्यादा करके समझ में आता है। तो वो माँ बाप जो कहते हैं कि भाई काम कर, तो वो एक, देखो, सामाजिक तौर पर उन्हें उनका कहना ठीक होता है कि भाई काम कर, काज कर, कुछ कमा धमा, सब यही करते हैं, जीना ही इसी का नाम है। तो वो भी गलत नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर से वो खुश भी बहुत होते हैं। लेकिन कई माँ बाप ये नहीं जानते कि इस तरह की ज्यादा तानाशाही उसको वापस नशा भी करा सकते हैं। तो थोड़ा हल्का हाथ रख लें उस पर, पहले उसको परफेक्ट होने दो, यानी कि कम से कम साले को 1 साल तो पूरा करने दो। 1 साल से पहले ही उसकी डंडा करोगे ना, और 1 साल से पहले ही उसे मतलब तरसाओगे, तो ऐसा नहीं है कि सभी
ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें आप नहीं तरसाओगे, भरपूर मात्रा में किराया भाड़ा पैसे दोगे तो वो नशा नहीं करेंगे, वो करते हैं नशा, है ना। माँ बापों ने छूट दे रखी है, ठीक है, ले मीटिंग कर, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ले गाड़ी ले, पेट्रोल ले, सब कुछ ले, मगर नशा ना कर। लेकिन वो फिर भी मीटिंग नशा करके आ रहा है और फिर इनकार कर रहा है कि मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन वो नशा कर रहा है, तो नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं लोग, ठीक है। तो अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। तो जो माँ बाप ने नशा छुड़ाने के लिए कहा होता है, देखो जब हमारी अपनी औलाद नशा करेगी तो हम भी उससे यही चाहेंगे कि ये ठीक हो जाए, ये नशा बंद कर दे, और ये बात कमाने खमाने की, बीवी बच्चों की शादी, ज़िंदगी आगे बढ़ाने की, तो वो सब हम करेंगे इसके, हम सिर्फ उसकी खुशी चाहते हैं और उसकी सेहत चाहते हैं, ठीक है। तो माँ बाप ने भी ये कह रखा होता है कि तू नशा छोड़ दे। जब वो सेंटर में भर्ती होता है, उससे मिलने आते हैं तो उसको हौप दे करके जाते हैं कि बस 3 महीने की बात है, और सुन, पापा ने एक दुकान ले रखी है, दुकान खरीद ली है तेरे लिए 12 लाख रुपए की। है ना। और जैसे ही तू आएगा उसमें सामान भरवा देंगे दुकान में, बता कौन सी दुकान करेगा, उसमें क्या काम करेगा, वही सामान भर देंगे, जितने का भी सामान आएगा सब भरवा भरवा के बस तूने उस पर बैठना है और चलाना है। और सुन, तू उन्हें जानता है, सलमा सलमा बाजी को, सलमा बाजी, कौन सलमा बाजी? अरे वो गांव में जो है सलमा बाजी, एक दिन गई नहीं थे, लेके नहीं गई थी मैं तुझे उनके घर पे। हाँ, जिनकी जिनकी लड़की चाय लेके आई थी, जो बकरी बंधी हुई थी, हाँ। जो जो चाय लेके आई थी लड़की, कैसी लगी तुझे? उससे तेरे रिश्ते की बात चला रहा हूँ, लड़की सही है ना, पसंद है ना तुझे? बस तू आ जा, चटमंगनी पड़ दिया, तेरा हो जाएगा। तो वो क्या है, फिर मजे मजे में बाकी के बचे हुए 2 महीने काट लेते हैं। अब भैया वो खुशी खुशी परिणाम भी ले लेते हैं वहाँ पे कि कोई नहीं, 60 दिन की बात है, जैसा भी है झेल ले। बस वो सीखना वीखना बंद कर देते हैं। फिर वहाँ पर फिर उनके सपनों में वो लड़की, वो कारोबार, वो भविष्य रोने लग जाता है ना, वो भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं। और जब वो भविष्य के बारे में सोचने लग जाता है तो वो अपने वर्तमान की ऐसी तैसी कर लेता है। और जो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है, वो जो जिंदगी है वो वर्तमान में जीने की है, आज और अभी में जीने की है। तो वो अपने आज और अभी में जो उसके दैनिक कार्यक्रम है, तो दैनिक कर्तव्य हैं ना, जिम्मेदारियां हैं जो उसे करना चाहिए, वो सब चीज वो फिर नहीं करता। जो भविष्य में जीने लग जाता है या जो अतीत में जीने लग जाता है, तो फिर वो अपने वर्तमान को खराब कर लेता है। हम अपने अतीत के बारे में पछताए, भविष्य के बारे में घबराए और वर्तमान को लेकर विशेष उत्साहित नहीं थे। ऐसा कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, हम अतीत पर पछताते रहे, भविष्य पे घबराते रहे, जिसके चलते हमने अपने वर्तमान को खराब कर लिया, है ना, खराब कर लिया। और आज भी अगर हम अतीत पे पछताते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, घबराते हैं, और तो जाहिर है कि अगर हम इन दोनों जगहों पर जी रहे हैं तो वर्तमान तो हमारा खराब है ये, ठीक है। और अगर वो नशा मुक्ति केंद्र में है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में है, किसी इलाज घर में है, इलाज संस्था में है, तो वो फिर उसके दिमाग में बस यही बातें दौड़ने लग जाती हैं। तो फिर कोई इनपुट ले, कोई क्लास ले, कोई बीमारी पे समझाए, कोई कुछ भी समझाए, उसके सर पे से उतर रही होती हैं वो बातें। अब घर जाके 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, अब घर जाके क्या है भाई, नशा छोड़ाया, अभी नशा छोड़ के घर आया तो क्या है, वो घर वाली दुनिया एकदम से अच्छी नहीं लगती है ना, वही ख्यालात वहीं के आ रहे होते हैं। मन करता है कि वहीं वापस चला जाऊँ, स्टाफ में चला जाऊँ, डायरेक्टर ने तो कह ही रखा होता है, नहीं स्टाफ में नहीं जाना, अब अपने माँ बाप के यहाँ रहना है और मीटिंग करनी है, ठीक है। और वो देखता है कि एक खालीपन आ गया है, क्योंकि पुराने दोस्तों से मिलना नहीं है, ठीक है, नए दोस्तों में वो जा नहीं रहा, जैसे कि मीटिंग, ठीक है, वो अपनी चला रहा है, ठीक है, कि नशा तो मैंने छोड़ दिया, जैसे वहाँ नहीं करा ऐसे यहाँ भी नहीं करूँगा, फिर क्या मीटिंग, कैसी मीटिंग, कौन सी मीटिंग, हटना, कौन जाए, नशा ही तो नहीं करना। कई लोग ये मानते हैं कि सिर्फ नशा ना करने का नाम मीटिंग करना होता है, कि भाई आज मैं नशा ना कर लूँ इसलिए मीटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो, आज मैंने नशा नहीं करा, अगला दिन अरे यार मैंने आज भी नशा नहीं करा। तो कईयों के दिमाग में गलतफहमी होती है कि नशा मीटिंग करने का मतलब होता है अपने आप को आज के दिन नशे से दूर रखना। मैं अपने आप को आज के दिन नशे से दूर नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो ऑलरेडी बिना मीटिंग करे भी अपने आप को दूर रख पा रहा हूँ, नशा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब घर आने के बाद देखता है तो भाई अब उसने नशा भी छोड़ दिया है, तो उसकी जो है वो हसरत, काम वासना जो है, उसकी मर्दाना ताकत जो उसकी खोई थी नशे में, अब जो 6-7 महीने अंदर रहकर जो तो कुछ बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर,
ठीक है। तो वो बढ़ोतरी के चलते उसको अब एक लड़की चाहिए सेक्स करने के लिए, ठीक है। और जो उसके अंदर उमंग तरंग आई है, जो तंदुरुस्ती आई है, उस तंदुरुस्ती के चलते उसे जो है अब लड़कीबाजी करनी है। उसे अब उन लोगों को दिखाना है कि जिन लोगों के सामने वो मरा हुआ रहता था, कमजोर रहता था, बोदा रहता था, अब उन लोगों में वो अपना अट्रैक्शन को दिखाना चाहता है, ठीक है। अब वो गांव में, समाज में, बिरादरी में टिप टॉप बनकर, जूते वूते कपड़े वपड़े पहनकर, स्वस्थ शरीर के साथ, बाल वाल अच्छे से कटवाकर, अमिताभ बच्चन वाले, और वो पूरे गांव को दिखाना चाहता है अपना वो, अपनी वो तंदुरुस्ती, अपनी वो पर्सनैलिटी, है ना, अपना वो निखार, अपना वो रूप, अपनी वो रिकवरी, ठीक है। और उसको अब नई नई चीजें चाहिए होती है इस जमाने के साथ चलने के लिए। मोबाइल चाहिए होता है ना, रिचार्ज चाहिए होता है उसमें, ठीक है। और कपड़े, जूते, बेल्ट वगैरह वगैरह ये सब चाहिए होती है। और फिर उसको सेक्स भी करना होता है। और इंतज़ार करता है कि यार घर वालों ने कहा था लड़की देख रखी है। और उसको जो खालीपन है, वो खालीपन सताने लग जाता है कि यार रोज़ सुबह उठना, रोज़ सोना, रोज़ उठना, रोज़ सोना, कहीं जा भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो ज़िंदगी उसको धीरे धीरे, कार्यक्रम ने साफ साफ कह दिया है कि नीरस, उबाऊ और अर्थहीन लगने लग जाती है। यानी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लगने लग जाती है कि वही सुबह सोना, वही उठना, वही घर में रहना, वही बाहर थोड़ा सा टहल के आ जाना, वही कुछ नहीं। यार शादी तो करवा दो, है ना। और यार कोई काम हो जाता तो ये खालीपन दूर हो जाता, तो ये खालीपन दूर हो जाता, ठीक है। यार ये काम वाली बात को लेकर एक बहुत बड़ी कहानी है मेरे पास, सच्चाई कहानी है, हकीकत। वो मैं बाद में कभी ऐड करूँगा, पूछ लेना अगर किसी को पूछना है, तभी मैं, मेरे दिमाग में वो बात क्लिक करेगी कि मैंने ये बात भी कहनी है, बतानी है कि मैं क्या कहना चाह रहा था काम वाली बात को लेकर। तो खालीपन भी दूर हो जाएगा, और यार अपनी शादी हो जाएगी तो यार संभालने वाली हो जाएगी, और फिर जिस संभोग करने के लिए वगैरह वगैरह वो सोचने लग जाता है जो उसके माँ बाप ने कहा होता है। अब क्या है, वो पूछता है कि यार भाई घर में कोई छोटा बच्चा है, छोटी बहन है, तो उससे पूछता है कि अम्मी कहीं रिश्ते विश्ते की बात चला रही हैं क्या, मेरे कहीं चला रखी है वो जो है गाँव में। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ना कोई आया ना कोई गया, है ना। और कह रही थी कि दुकान ले रखी है तेरे लिए 12 लाख रुपए की। हाँ ले तो रहे थे, लेकिन फिर क्या है, वो उसमें कोई गड़बड़ हो गई, वो ली नहीं, है ना। और है ना, ये दो दो चीज़ें हो गई जो उसने उम्मीदें लगा रखी होती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, शादी नहीं हो रही है, कारोबार गया, ठीक है। अब उसको दुगनी तेजी से अब पैसा भी चाहिए टिप टॉप बन के रहने के लिए। अगर वो मीटिंग करना चाहता है तो मीटिंग के पैसे चाहिए भाई, ठीक है। और दूसरों को देखकर, दूसरे स्कूटी से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, तो भाई मेरे को भी स्कूटी चाहिए, है ना। दूसरों के पास अच्छा मोबाइल है तो मेरे को भी मोबाइल चाहिए, है ना। तो वो दूसरों को देखकर तुलना करने लग जाता है। कार्यक्रम तुलना करने को भी मना करता है कि हमें हमें ये नहीं देखना, है ना? जिस तरह दूसरे, हम दूसरों के पास मौजूदा चीज़ों को देखकर, है ना, लालायित होते हैं, ललचाते हैं, इसी तरह दूसरे लोग हमारे पास मौजूदा चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। जिस तरह हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इस तरह कोई और है जो हमारे जैसी ज़िंदगी की कल्पना करता है। तो वो तुलना करने को मना करता है कि हमें दूसरों को नहीं देखना। हमारी जितनी हैसियत है, हमारा जितना वजूद है ना, हमारी जितनी औकात है, हमें उसी में रहना है। नहीं है हमारी इतनी औकात, है ना। तो क्या है, वो बड़े बड़े सपने उसने भी देखे होते हैं कि नशा छोड़ दूंगा तो ऐसे करूंगा, नशा छोड़ दूंगा तो वैसे करूंगा, और माँ बाप ने जो कहा था वो नहीं पूरा हो रहा है। तो क्या है कि रिकवरी में हम अपने आप से और दूसरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। रिकवरी का क्षेत्र बहुत ही दर्द भरा हो सकता है। हम ख्याली पुलाव पकाते हैं और क्या होने वाला है इसके सपने देखना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं। तो गुस्सा और खुन्नस रिलैप्स का कारण है। तो इस तरह वो नशे में वापस चला जाता है। तो ये अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं रखनी लोगों से, माँ बाप से, परिवार से, है ना। ये सोचना है आपके अंदर सद्बुद्धि है ना, प्रार्थना करते हो आज आप। तो ये देखना है कि मेरे माँ बाप ने कह दिया, ठीक है, मेरा नशा बंद कराने के लिए कह दिया, मुझे नशा मुक्त कराने के लिए कह दिया, मेरी अच्छी जिंदगी के लिए कह दिया, नहीं है तो उसने अंदर ये सीखा होगा सातवीं परंपरा में कि, है ना, कि सेल्फ सपोर्ट बनना है ना, खुद कमाना है, खुद खाना है, ठीक है। तो हमें क्या है, अपने घर वालों के हालात भी देखने हैं, है ना, सब कुछ देखना है। ये नहीं है कि भाई कन्वेंशन आ रही है तो 8,000 रुपये दे दो, है ना, बुकिंग है उसकी, है ना, 6,000 रुपये की बुकिंग है और 2,000 रुपये ऊपर ट्रेन वगैरह का किराया भाड़ा, आने जाना, खाना पीना, चाय पानी, ठीक है। अब वो घर वालों पे नहीं है 8,000 रुपये। अबे भाई अभी तो तेरा इलाज कराया है 80,000 रुपये का,
किसी ने 180,000 रुपये का कराया है ना, किसी ने 1,80,000 का कराया है, कुछ कराया है, ठीक है। और तुझे क्या पता जब तू सेंटर में था तो कैसे कैसे तेरा इलाज कराया है। तू तू किसी का इलाज करा के दिखा, तू किसी की टाइम टू टाइम 8,000 रुपये फीस भर के दिखा, पता चल जाएगा। तो वो पैसे मांग रहा है, घर वाले कह रहे हैं बेटा अभी पैसे नहीं है, ऐसा कर अपने थोड़ा थोड़ा कुछ दिन रुक जा और अगली कन्वेंशन में चला जाइयो, थोड़ा इस 1 साल जो है हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे और तू भी कुछ काम कर लेना। तो हम ऐसा नहीं सोचते, क्या हुआ बहन पैसे नहीं दे रहे हमारे को, है ना, कन्वेंशन है बहन पैसे नहीं दे रहे। तो क्या है, मीटिंगों में कन्वेंशन के प्रति मेंबर्स लोग जो नई न्यू कमर को इतना प्रेरित कर देते हैं कि भाई कन्वेंशन जाना है, कन्वेंशन ये कन्वेंशन वो, है ना। और भाई हम भी जाएंगे और भाई रास्ते में मौज करते हुए जाएंगे, रिजोर्ट में रहेंगे और रिजोर्ट में खाएंगे और रिजोर्ट में ऐश करेंगे, स्विमिंग पूल में तैरेंगे, झरने में बैठेंगे, है ना, और वहाँ के नैनीताल के जंगलों में घूमेंगे, है ना, शेर देखेंगे, हाथी देखेंगे, चीता देखेंगे। और भाई वहाँ पे जो है ना बंदियाँ भी ठीक है बंदियाँ भी एक से एक कंचे होती है वहाँ पे नैनीताल की, है ना। और वहाँ पे मेरे एक से बातचीत भी है, बुला लेंगे। तो बहनचोद वो फिर अपने घर वालों के चिप हो जाता है। कन्वेंशन जाने का उद्देश्य उसका फिर ये नहीं होता कि कन्वेंशन में जाके जो वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, जो वर्कशॉप होता है, जो वर्क प्लेस होता है, मीटिंगें होती हैं, है ना, जो स्पोर्ट होता है, जो प्रोग्राम के बारे में, रिकवरी के बारे में सीखना सिखाना, कुछ है ना, हेल्प वगैरह होती है, कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं, तो फिर वो सब चीज़ें मैं भाग नहीं लेता। वो बस उसके दिमाग में वो जुआ रहता है, सट्टा रहता है, और वहाँ की, है ना, लड़कियों के साथ सेक्स करना रहता है वगैरह वगैरह। कई सट्टा लगाने के इरादे से जाते हैं, कई जुआ खेलने के इरादे से जाते हैं, कई अगर नैनीताल जा रहे हैं तो भाई नैनीताल की लड़कियों के साथ रात बिताएंगे, है ना, वहाँ की लड़कियों का मजा कैसा होता है। अगर वो कनाडा जा रहा है तो वो बहन जो कनेडियन गोरी गोरी लड़की, तो ये चीज़ें दिमाग में भरी होती हैं। और फिर वो अपने माँ बापों से पैसे मांगता है और माँ बाप उसको किसी ना किसी तरह करके उसको पैसे देते हैं उसकी खुशी के लिए, और वो फिर उस पैसों से कन्वेंशन जाता है। और कन्वेंशन में कुछ नहीं करता, वो सीखते सिखाता कुछ नहीं है, जो और लोगों ने उससे कह रखा होता है कि बंदी चोदेंगे वहाँ पर ले जाके, है ना, वहाँ की बंदियाँ बहुत अच्छी हैं, तो बस उसी पे उसका फोकस रहता है। और फिर वो अपने पैसे बर्बाद करे और आ गया। कन्वेंशन का मतलब ये नहीं होता कि कन्वेंशन यानी मीटिंग जा रहे हो या कन्वेंशन जा रहे हो, उसका सिर्फ मतलब मोटिव पर निर्भर होता है कि आप मोटिव क्या लेकर के जा रहे हो, है ना। अगर आप मोटिव लेकर के जा रहे हो कि वहाँ पे मैं प्रोग्राम में भाग लूंगा, प्रोग्राम करूंगा, सीखूंगा, सिखाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और अगर आप मोटिव लेकर के जा रहे हो कि मैं वहाँ पे रिजोर्ट में रहकर, घर से दूर रहकर और नज़ारे वजारे देखूंगा, बंदी बंदी चोदूंगा, ये वो करूंगा और जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे, अलग कमरे में फुल फ्रीडम होगा 3-4 दिन का, तो मोटिव पे निर्भर करता है। मीटिंग क्या मोटिव लेकर के जा रहे हो कि मैं वहाँ पे जाके सुनूंगा और जो सुने हुए पे अमल करूंगा, ठीक है, ये मोटिव लेके जा रहे हो। या फिर मैं वहाँ जाके बैठ के फ़ोन चलाऊंगा और वहाँ पे घूमूंगा, मीटिंग खत्म होने के बाद में, है ना, कमला मार्केट जाऊंगा, मीटिंग खत्म होने के बाद किसी ने कह रखा है कि चल परसों जो जीवी रोड चलेंगे तो वहाँ जाऊँगा, और यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, चल खाना खाने जाएंगे, होटल पे जाएंगे, निज़ामुद्दीन जाएंगे ना। तो क्या मोटिव लेकर के जा रहे हो, तो सब कुछ मोटिव पर निर्भर होता है। तो है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि यार घर वालों ने अभी अभी हमारा इलाज कराया है, तो उनके पास नहीं है पैसा, नहीं है तो मुझे जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं। दूसरे को जाने दो, दूसरे को जाने दो, दूसरे को कहने दो। इस कार्यक्रम में आपको भड़काने वाले नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के लोग मिलेंगे। जिस तरह से नोट पर भाषाएं लिखी होती है, हर तरह की भाषा लिखी होती है, इस समाज में भी हर तरह का नशेड़ी, अच्छा और बुरा पाया जाता है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि कह दिया हमारे परिवार ने, बोल दिया हमारे परिवार ने, लेकिन आज अगर आपके पास सद्बुद्धि आ गई है तो उस सद्बुद्धि का फायदा उठाएं, ठीक है। आप जब कमाने लायक बन जाओ तो अपनी कमाई से कन्वेंशन जाना देख लो। जब तुम अपनी कमाई कर लोगे तो देखना अपनी खून और पसीने की कमाई से कन्वेंशन जाने का आपका मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपने खून और पसीने की कमाई से मेहनत करके, कढ़ाई करके, है ना, हाथ आरी का काम करके, कारखाने में कढ़ाई करके, दरदोजी करके, है ना, या मोटर मैकेनिक गाड़ियां धोकर, ठीक है, या झाड़ू में पोछा लगाकर, कुछ भी करके वो कमाए, तो आपका उन पैसों को उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि यार 8,000 रुपये 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, नहीं यार मैं नहीं जाता, ठीक है। तो हमें अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं रखनी है। अगर हम अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं तो ये हमारी रिकवरी के लिए खतरा है। हमें जो है सोच के चलना है। घर पर सुधार, घर पर सुधार,
5 जनवरी की जीएफटी कह रही है घर पर सुधार, कि अगर हमारा घर ही व्यवस्थित नहीं है तो हमारे नशा छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे मतलब अर्थात हमारे बीवी, अर्थात हमारे बच्चे, अर्थात हमारे पति, अर्थात हमारे माँ बाप भाई बहन परेशान है, परेशानी में है, और हम उसी तरह प्रोग्राम में भाग रहे हैं, हम उसी तरह कन्वेंशनों में भाग रहे हैं, हम उसी तरह मीटिंगों में भाग रहे हैं जिस तरह हम पहले किसी की ना सुनकर नशा लेने भागा करते थे। कोई हमें रोक रहा है, कोई हमें टोक रहा है, हम पे घर वालों पे पैसा है नहीं है, चाहे घर में कोई मर रहा है, चाहे घर में कोई जी रहा है, कोई बीमार है, कोई हारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कुछ भी परेशानी है, हम वो सब नजरअंदाज करके जो आत्मा मर गई थी, है ना, हम है ना स्वार्थी बनकर, और हम नशा लेने भागते थे, किसी की नहीं सुनते थे। आज भी हम घर में किसी को नहीं देख रहे कि घर के हालात कैसे हैं, बीवी कैसी है, बच्चा कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, कितना पैसा है घर में, कितना पैसा नहीं है, घर की कितनी इनकम है, कितने कमाने वाले हैं, एक कमाने वाला है ना, 8-10 खाने वाले हैं, है ना, तो उसको पैसे चाहिए भागने के लिए। तो देखो आप, अगर मेरी बातें छूट लगी तो 5 जनवरी की जस्ट फॉर टुडे खोलकर पढ़ लेना, घर पर सुधार, जो कि साफ साफ कह रहा है अध्याय कि आज भी अगर हम प्रोग्रामों में, उन कार्यक्रमों में भाग रहे हैं उसी तरह जिस तरह हम पहले नशा लेने भागते थे, किसी की नहीं सुनते थे, तो हमारा कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारा सुधार घर से शुरू होता है। जब तक हमारा घर अस्त व्यस्त है तब तक हम सुधार में नहीं है। हमारे घर में कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है, और हम कह रहे हैं हमें कन्वेंशन जाना है, हम कह रहे हैं हमें बर्थडे में जाना है, पैसे दो, कपड़े सिलवाओ, मोबाइल दिलवाओ, बाइक दिलवाओ वरना नशा कर लूंगा, स्कूटी दिलाओ वरना नशा कर लूंगा। हम क्या दे रहे हैं? तो जब आप नशा करते थे, जब में और अब में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया। तो रिकवरी जो है टोटल चेंज का नाम है। घर वाले पहले भी आपसे परेशान थे और अब भी तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। उन्होंने भी तो सपने देखे थे, तेरे नशा बंद होने को लेकर, जिस तरह तूने सपने देखे थे, उन्होंने भी तो सपने देखे थे कि इसका नशा बंद हो जाएगा तो ये हमें सताना बंद कर देगा, इसका नशा बंद हो जाएगा तो ये हमसे फालतू पैसा लेना बंद कर देगा, आवारागर्दी बंद कर देगा, घर में टाइम देगा। क्योंकि नशेड़ी कौन होता है? जो अपने घर वालों को समय नहीं दे पाता, है ना। सुबह गया, रात को आ रहा है, अंधेरे, चुपचाप आया, सो गया, उठा, फिर चला गया, है ना। एक ही घर में रहकर माँ से, बाप से, भाई से मिले मिले महीनों महीनों हो जाता था। ठीक है, रिकवरी नशेड़ी तो वो होता है जो मतलब किसी की मतलब घर में रहकर भी दूसरों को समय नहीं दे पाता था। ठीक है, तो घर वालों ने भी उम्मीद लगाई थी कि अभी नशा छोड़ देगा तो मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, मेरी नज़रों के सामने रहेगा, है ना, मेरे दिल को सुकून रहेगा, है। और जो घर के ये काम है रुके हुए, सालों से रुके हुए हैं, और जो करने बहुत ज़रूरी हैं, जिसको करने वाला और कोई नहीं है, यही करेगा, तो पहले इसका नशा तो छूट जाए जब तो करेगा। अब भाई वो काम वो करवाना तुझसे चाहते हैं तो तू कह रहा भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा, मुझे तो बहन चो 8,000 रुपये दे दो, कन्वेंशन जाना है बहन की जो, है ना, मुझे तो मीटिंग जाना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। नहीं यार, ऐसे नहीं करना। आपको घर आने के बाद कुछ भी करके सेल्फ सपोर्ट बनना है, अपने घर वालों को समझना है। उन्होंने भी तो सपने देखे हैं ना, तो उनके भी तो सपने पूरे करना तुम्हारा फर्ज है। उन्होंने तुम्हें नशे से दूर करने के लिए कितनी जुद्दोजहद करी, उन्होंने तुम्हें कितना सहा, और आज तुम्हें अपने घर वालों को और दुनिया को सहना है। अगर घर वाले की कोई बात बुरी लग जाए तो सहना है, सहनशीलता, है ना, टॉलरेंस, सहनशीलता। असहनशीलता का रवैया हमें हमारे सुधार में पराजित कर सकता है ना। हमने अपने बाप को, आज हमें आप हमारा बाप सहन नहीं होता, आज हमारा कोई बीवी सहन नहीं होती। ठीक है, गुस्सा उभर के आता है बीवी के ऊपर, बाप पे क्रोधित होते हैं। ठीक है, बाप के बारे में पीठ पीछे ऐसे ऐसी बातें करते हैं, मेरे बाप ऐसे, मेरे बाप ऐसे। तो जब हम नशा करते थे, जब हम दिन को रात और रात को दिन बताते थे, ठीक है, पुलिस वाले आते थे, घर में लड़ाई मारका होता था, सब कुछ होता था, तो हमारे घर वालों ने हमारी कितनी बुरी आदतों को, कितनी चीज़ों को, नेगेटिविटी को बर्दाश्त किया। और आज अगर हमें हमारी माँ की कोई बात कुछ ऐसी अटपटी लग जाए बाप की, तो हमें सहन करना है। तो
घर पर सुधार अपने, है ना, और अवास्तविक उपेक्षाएं नहीं लगानी है। ठीक है, तो मैं बात तो करने आया था रिकवरी पर। रिकवरी का आर तो मैंने बता दिया। अब आर के बाद ई आता है, री, ओ, फिर सी आता है, फिर ओ आता है, फिर वी आता है, फिर ई आता है, फिर आर आता है, फिर वाई आता है। तो इस तरह तो सब पर बताते बताते वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए एक एक वीडियो में बताना ठीक रहेगा। धन्यवाद।